एक हरे भरे जंगल में कई तरह के रंग बिरंगे पक्षियों का निवास था। उनमें से एक थी नन्ही चिड़िया। चिड़िया बहुत ही छोटी थी और उसके पंख साधारण भूरे रंग के थे। बाकी पक्षी उसके रंग और आकार को लेकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। देखो देखो नन्ही चिड़िया, यह लगता है भगवान ने इस पर रंग भरना ही भूल गए। देखो कितनी बदसूरत दिख रही है, इसे तो जंगल से निकाल देना चाहिए। हाँ, इसकी उड़ान भी कितनी धीमी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसे भगवान ने क्यों बनाया होगा। बेवजह इसे बना दिया, क्योंकि इसका रंग भी इतना फीका। इसे तो जंगल में नहीं रहना चाहिए। बाकी पक्षी भी इसे देखकर निराश हो जाएंगे। इसे निकाल दिया जाए जंगल से। चिड़िया बहुत उदास हो जाती, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। एक दिन उसने तय किया कि वह इस जंगल से दूर कहीं और उड़ने जाएगी, जहाँ कोई उसका मजाक न उड़ाए। चिड़िया उड़ते उड़ते दूर चली गई। वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची, जहाँ उसे एक बेहोश चिड़िया दिखी। चिड़िया ने सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अपनी आंखें खोलो चिड़िया रानी, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ आपको, जल्दी मुझे बता। आप ऐसे बेहोश क्यों पड़ी हैं? मैं आपको उठाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। यहाँ आसपास नदी है, वो तो मैं वहाँ से पानी भर कर लाता हूँ। और ये कहकर नन्ही चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। नन्ही चिड़िया पानी की तलाश में हर जगह भटकती है। उसे रास्ते में एक नदी दिखाई देती है और वहाँ नन्ही चिड़िया पानी के लिए उतर जाती है। चिड़िया ने अपनी छोटी चोंच से पानी की कुछ बूंदें लाकर उस बेहोश चिड़िया के मुंह में डाली। धीरे धीरे वह चिड़िया होश में आई और एक चमकते हुए देव रूप में बदल गई। हे नन्ही चिड़िया, तुमने मेरी मदद की है। मैं एक श्रापित देवता हूँ और तुम्हारी सहायता के कारण श्राप से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा अनुसार अपने पंखों का रंग बदल सकती हो। चिड़िया ने अपने पंखों को सुंदर इंद्रधनुषी रंग में बदल लिया और जंगल वापस लौट आई। अब जब वह उड़ती तो सभी पक्षी उसकी सुंदरता को देखकर चकित हो जाते। वाह वाह, अद्भुत! इससे सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। हमें माफ कर दो नन्ही चिड़िया, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। चिड़िया ने सबको माफ कर दिया और अपनी नई पहचान के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। वह जान चुकी थी कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है और वह अब किसी भी रूप में हो, उसकी असली पहचान उसकी अच्छाई में है। गांव के एक कोने में गंगा नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसके पति ने कुछ साल पहले सेठ धनराज से कर्ज लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह कर्ज चुकाने से पहले ही एक दुर्घटना में चल बसा। अब सेठ धनराज गंगा और उसकी बिटिया को उस कर्ज के लिए परेशान कर रहा था। गंगा, तुम्हारे पति ने कर्जे लिया था, उसे चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने जल्द ही पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। सेठ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये छोटी सी बिटिया ही मेरी दुनिया है। आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कुछ काम करके पैसे जुटा लूंगी। समय? तुम गरीब लोग हमेशा समय मांगते हो। मैं तुम्हें केवल 1 हफ्ते का समय देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। गंगा दुखी मन से अपने घर लौटी। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसमें हनुमान जी का वास है। गांव के लोग उस पेड़ की पूजा करते थे और अपनी सारी परेशानियां वहां जाकर बताते थे। गंगा भी रोज उस पेड़ के पास जाकर अपनी बिटिया के साथ प्रार्थना करती थी। हे हनुमान जी, आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, मेरी भी मदद कीजिए। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। गांव में अचानक से यह अफवाह फैलने लगी कि सेठ धनराज उस पेड़ को काटना चाहता है। लोग डरने लगे कि अगर पेड़ कट गया तो उनकी सारी परेशानियां वापस आ जाएंगी। लेकिन सेठ धनराज की नजर उस जमीन पर थी जहां पेड़ खड़ा था। यहाँ पुराना पेड़ कोई चमत्कारी नहीं है, यहाँ तो बस जमीन की बर्बादी है। मैं इस पेड़ को काट कर यहाँ बड़ा मकान बना। गांव वालों में हलचल मच गई, लेकिन सेठ की ताकत के सामने सब खामोश थे। गंगा के पास भी कोई चारा नहीं था। वह बस पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। माँ, क्या हनुमान जी हमारी मदद नहीं करेंगे? बेटा,
हमें हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, वह हमें निराश नहीं करेंगे। फिर एक दिन जब सेठ धनराज अपने मजदूरों के साथ पेड़ को काटने के लिए पहुंचा, तो अचानक से आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी और पेड़ के पास खड़ा सेठ धनराज जमीन पर गिर पड़ा। मजदूर डर कर भाग गए। सेठ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। सेठ धनराज, इस पेड़ को काटने का सपना छोड़ दो और माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए हनुमान जी, मैं आज के बाद इस पेड़ को काटने का स्वप्न छोड़ दूंगा और गंगा का कर्ज भी माफ कर देंगे और गांव वालों को नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। सेठ धनराज ने जैसे ही यह वचन दिया, आंधी तूफान थम गया। गांव के लोग इसे चमत्कार मानकर पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गंगा का कर्ज भी माफ कर दिया। वह जान गया था कि उस पेड़ में कोई दिव्य शक्ति है जो गांव के लोगों की रक्षा करती है। अब वह भी गांव के साथ उस पेड़ की पूजा करने लगा। गांव की समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी और लोग फिर से सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। गंगा और उसकी बिटिया ने भी हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत कर लिया। इस तरह से हमारी कहानी यही समाप्त होती है। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। धन्यवाद।